हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फैक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ क्वेश्चन को। इसकी पिछली वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, मतलब कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स थी इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने उसको डिस्कस किया था। अब हम पढ़ते हैं उसके आगे क्वेश्चन को। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेटल विच इज़ फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कि वो मेटल बताओ जो कि हमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। वो मेटल बताओ जो कि हमें नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से मेटल? गोल्डन एंड प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मैटर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कि वह कौन सा केमिकल प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं मेटल को ऑब्टेन करने के लिए उसके ऑक्साइड से। क्या होगा? रिडक्शन प्रोसेस। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क के, इसको ध्यान से पढ़ना है। विच मेटल डू नॉट क्रोड ईजिली। वो मेटल जो जल्दी से क्रोड नहीं होते। क्रोड का मतलब क्या होता है? क्रोड का मतलब होता है क्रोजन। क्रोजन मतलब जंग, मतलब कि वो मेटल जिसमें जल्दी से जंग नहीं लगता। वो कौन सा मेटल है? द मेटल विच आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर डोंट क्रोड इजिली। वो मेटल जो जल्दी एयर और मॉइस्चर कंटेंट में मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, वो जल्दी क्रोड नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब अगर कोई मेटल है, अगर वो मॉइस्चर मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो तो क्रोजन होगा, उसमें जंग लग जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे उनके कांटेक्ट में तो क्या होगा? तो उसमें क्रोजन नहीं होगा, मतलब जंग नहीं लगने वाला। नेक्स्ट इज, व्हाट आर एलोय। एलोय दिस आर द होमोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल का। व्हाट इज एन ऑक्टेट रूल। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, उस एटम की टेंडेंसी टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। और किसके नियरेस्ट जाएगा? नोबल गैस के नियरेस्ट जाएगा, तो उससे हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। उसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट इज, विच इज नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि वो नॉन मेटल बताओ जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज, नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी। मरकरी हम थर्मामीटर में देखते हैं। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होता है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी मेलिएबल। वो सब्सटेंस को हम मेलिएबल कहते हैं इफ इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, जिसको हम पीट कर शीट्स में चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं मेलिएबल। एग्जांपल क्या? मेटल्स आर मेलिएबल। जितने मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी डक्टाइल। वो सब्सटेंस जिसको हम डक्टाइल कहते हैं, जिसको हम ड्रॉन इनटू वायर, जिसको हम वायर में चेंज करते हैं, उसे कहते हैं डक्टाइल। जैसे द मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट इज, वाई इज सोडियम केप्ट इज इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। कि जो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखते हैं? दिस इज बिकॉज इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज इट कवर्ड विद कार्बोनेट लेयर। अगर ये खुले में रखे जाएंगे सोडियम को, तो हम जो उसके अंदर ये एयर और मॉइस्चर कंटेंट में आ जाएंगे, है ना। तो इसका क्या, हमें सोडियम को ज़्यादा मतलब केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि जो सोडियम होता है ये एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जो जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। तो ये पता लग गया। देखो ये रिएक्शन क्या है, Na+O2 2Na2 Na2O प्लस H2O 2NOH 2NOH को पहले सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को H2O से कराएंगे, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। फिर अगर हम दोबारा सोडियम को रिएक्ट करवाएंगे वाटर से, सिर्फ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम, तो हमें क्या मिलेगा? 2Na+2H2O इज इक्वल टू 2NOH प्लस H2, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयरन विद स्टीम कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। ये आयरन को स्टीम से रिएक्ट करवाओ और कैल्शियम या पोटेशियम को वाटर से। देखो आयरन मतलब Fe, स्टीम मतलब वाटर, H2O रिएक्ट करवा दिए, F3O4 और 4H2 बन गया। जो बैलेंसिंग वाला है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसको बैलेंस का बताया था कैसे बैलेंस करना है, अब जाकर उसको देख लेना। कैल्शियम को H2O से करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम OH2। और पोटाशियम को H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा? पोटाशियम KOH। ठीक है, ये है इसका। बस इसको रिएक्शन मतलब इक्वेशन बनानी है बस, और कुछ नहीं। वाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है चार्ज आयन के बीच में, और उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि उस स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए।
ये हिंदी में हो गया, समझते हैं इंग्लिश में। इन एनी कंपाउंड देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड एंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंट्रानिक अट्रैक्शन, सो एनी कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। What types of oxides are formed when non metals combine with oxygen? कि ऑक्साइड्स का टाइप बताओ जो कि जब नॉन मेटल आयन कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो दो टाइप्स बनती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या होता है CuNO, और एसिडिक ऑक्साइड में SO2 और CO2। नेक्स्ट इज वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड द मेटल ऑक्साइड which react both the acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide। कि वो मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और या बेस से दोनों से रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, सॉल्ट और वाटर, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल क्या है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इन कैल्सिनेशन द और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन के अंदर हम और को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बट ऑन द अदर हैंड रोस्टिंग और को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इट इज़ यूज फॉर कार्बोनेट ओर्स। हम इसको यूज़ करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए, और इसमें हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। नेक्स्ट इज वाई आर नोबल गैस केमिकली लेस रिएक्टिव। कि नोबल गैस लेस रिएक्टिव क्यों है। नोबल गैस आर अनरिएक्टिव। जो नोबल गैसेस हैं वो अनरिएक्टिव है बिकॉज क्योंकि देयर एटम्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। क्योंकि इसके जो एटम है, जो इनके जो एटम होते हैं नोबल गैस, इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नोबल गैस जब कम रिएक्टिव होते हैं। राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के 3 प्रॉपर्टीज बताओ कैसी। ये ज़्यादा हार्ड होते हैं, दे आर जनरली हार्ड, दे आर लस्ट्रस, ये आर लस्ट्रस होते हैं, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।